मोहम्मद यूनुस इसको हवा दे रहे हैं या मोहम्मद यूनुस इससे आंख मूंद कर बैठ गए हैं? जी, देखिए आपने जो बोला 1971 में हम देखें 71 तक ही 16% रह गई थी, वो 23% बांग्लादेश की आबादी 16%, और उसके बाद हम देखें तो आपका 1% रह गई। इसमें बोडो कम्युनिटी बड़ी संख्या में है, जो जुम्मा पीपल वहाँ पे कहा जाता है, जो आपका चकमा शरणार्थी और हाजोंग पीपल जो है, वो बहुत शरणार्थी जो हमारे यहाँ पे चकमा आए, वो भी आपका बांग्लादेश से आए थे। तो केवल ये नहीं, क्रिश्चियन और हिंदू बौद्ध धर्म पर भी बहुत ज्यादा वहाँ पर एट्रोसिटी हुई है। अब हम बात करें कि जो ये हुआ घटनाक्रम, देखिए छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन जब रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 30% से घटाकर 5% कर दिया, उसके बाद ये आंदोलन रुक जाना चाहिए था, नहीं रुका, बल्कि ये आपका हिंदुइज्म के अगेंस्ट आपका हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अटैक के रूप में हमको देखने को मिला। रीजन क्या था कि जो जमात इस्लामी यानी कि जो कट्टरपंथी जो संजीव जी बोल रहे थे, कट्टरपंथी संगठन, और साथ ही आप देखें बांग्लादेश की आर्मी में आपको दो बड़े दिखाई देंगे, एक तो जो सेकुलर का सपोर्ट करते हैं और एक जो रेडिकलिज्म का सपोर्ट करते हैं। तो आज ये मोहम्मद यूनुस जो है, मैं कहूंगा कि लिबरल चेहरा है, लेकिन बैक में है जुंटा गवर्नमेंट। जुंटा गवर्नमेंट में इसलिए कह रहा हूँ, जमात इस्लामी और साथ में आर्मी का इसको सपोर्ट है। और आज जिस बीएनपी ने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया था और पहली बार जमात इस्लामी को अपने साथ लेकर कैबिनेट का मंत्री जमात इस्लामी के लोगों को बनाया था, आज वही बीएनपी कह रही है कि चुनाव कराओ, लेकिन वहां पर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार जो है करने को तैयार नहीं है। अभी प्रेजेंट में जो वहां पे आसिफ मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जो वहां पर इसके मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के जो है, यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर के जो एडवाइजर हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है। अब जो डबल स्टैंडर्ड की बात, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हाँ, कैरी ऑन सर, एकदम सही बात आपने उठाई जी। तो अब क्या है, जो डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो भारत में आप देखिए, चाहे अपोजिशन हो, चाहे आपका सत्तारूढ़ पार्टी हो, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, उन्होंने भी आज उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे बाहर आप चलिए, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को आवाज को उठाया, फ्रांस और ब्रिटेन भी कुछ मुद्दा उठाने लगे, हालांकि इजराइल अभी बोला नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि कौन की और क्यों बढ़ा, चीन में कृष्णा दास की अरेस्टिंग के बाद, इसके बाद और भी बहुत सारे मॉन्क के, और साथ ही हम देखेंगे उनको वकील को जिस प्रकार से पीटा गया, ये इशारा करता है कि जिस प्रकार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पुलिस में मिनिस्ट्री बना रहे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें आप देखिए तुलसी गोबार्ड, इसका हम काश पटेल की बात करें, तुलसी गोबार्ड वो है जो वहाँ पे चीफ है, यानी कि जितने स्पाई उनके यहाँ पे एजेंसी उसकी चीफ बनाई गई है। और मैं बात कर रहा हूँ काश पटेल की, ये दोनों जो है स्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं। और इस टाइम देखिए विवेक रामास्वामी भी कई बार जो डोगे के बनाए गए हैं, जिनको एलन मस्क के साथ में बनाया गया है, ये तीनों ही लोग जो है आपका स्कॉन से जुड़े हुए हैं। इस कोन को इस प्रकार से बनाने का प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि तो बाइडेन गवर्नमेंट और साथ ही अमेरिका में जो डीप स्टेट है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तुलसी गौबार्ड, और हम बात करें काश पटेल की या विवेक रामास्वामी की, इनकी जो नियुक्ति है इसको कहीं ना कहीं हम इसको लीगली क्या करें, आउटफिट ये लीगली गलत हुआ है, लीगली गलत है, ये दोनों कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस कौन से जुड़े हैं, उस तरह का करने का प्रयास है। और आप देखिए परसों 1 तारीख को बांग्लादेश के अंदर एक व्हाइट पेपर इशू किया गया एक एजेंसी के द्वारा, जो बाद में आपका यूनुस सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें ये कह रहे हैं वो कि जो शेख हसीना है, उन्होंने तकरीबन 234 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, शेख हसीना के कारण ये बांग्लादेश को बहुत नुकसान हुआ है। और कमाल की बात आप देखिए, ये वही शेख हसीना है 2006 में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी का साइज था वो था 71 बिलियन डॉलर, और जो 2014 में बढ़कर 460 बिलियन डॉलर हो गया। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से बांग्लादेश की पर कैपिटा जो आय है, जो पर पर्सन की आय है, वो 3 गुना शेख हसीना के दौर में बढ़ी, यानी शुरू में वो जहां थी उससे 3 गुना बढ़ गई। तो उसके बाद इतना बवाल क्यों? खैर, मेरे साथ इस वक्त मौलाना मोहम्मद